कोयलांचल धनबाद के लिए एक फिर से एक तरह से एक नए चैलेंज का एक तरह से कहा जाए तो आगाज़ हुआ है और नए एसएसपी प्रभात कुमार ने पदभार लेने के बाद अपना कार्य शुरू कर दिया है। सीधे इनसे रूबरू होते हैं। सर, सबसे पहले तो धनबाद कोयलांचल में आपका स्वागत। सर बताइए कि धनबाद को अब तक जो आपने देखा है, चूँकि एसडीपीओ दबाघमारा रहने के दौरान भी आपने धनबाद को बहुत हद तक जानने का काम किया, तो आपके लिए ये एसएसपी जिले का पुलिस कप्तान किस तरह का ये कार्य लग रहा है और किस तरह से जिले को आपको टैकल करना है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। और जैसा आप बता रहे हैं, अभी बस 2 दिन हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए, और धनबाद ज़िला एक बहुत बड़ा ज़िला है। आई एम श्योर यहाँ काम करना थोड़ा चैलेंज ज़रूर होगा, लेकिन अभी ज़िला को समझ रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को समझ रहे हैं। यहाँ के लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, उनसे यहाँ की लोगों की क्या उम्मीदें हैं हमसे, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पुलिस विभाग में जितने ऑफिसर्स हैं, जितने अधिकारी हैं, सबके साथ बैठक किए हैं, तो अभी तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जानने के बाद जो पुलिस की काम होनी चाहिए, जो कोर पुलिसिंग का काम होना चाहिए, और पुलिस से लोगों को जो उम्मीदें हैं, पुलिस से लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है, उस पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। एक चीज़ सर, धनबाद कोयलांचल में जैसे कि 2 गैंग पहले सक्रिय थे। एक तो अमन सिंह का था जो मारा गया, लेकिन जो उसको मरवाने वाला गैंग जो है विकास बजरंगी वाला, वो अभी भी एक्टिव है। और एक है प्रिंस खान का, वो लगातार जो थ्रेटिंग देता है व्यवसायियों को, बार बार खोपड़ी खोलने की बात करता है। यहाँ तक कि पिछली दफ़ा तो उसने सीनियर एसपी को भी धमकी दी थी, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उसका जो नेक्सस था, उन्होंने बहुत हद तक उसको ख़त्म करने का काम किया। एक बड़ा चैलेंज है उसको विदेश से वापस लाने का। तो ये किस तरह से इसको आप ले रहे हैं? जैसा मैंने बताया कि अभी मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ। यहाँ की जो भी समस्याएँ होंगी, चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी गैंग का हो या किसी भी इसका हो, उस समस्याओं को समझने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी, वो किया जाएगा। और पुलिस का जो काम है, पुलिस की तरफ से जो पब्लिक को उम्मीदें हैं, वो डेफिनेटली उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यवसायी जो है ना, बहुत उम्मीद लगाते हैं नए सीनियर एसपी से, और ये चीज़ें चूँकि 2 बार से ऐसा होते आ रहा है, तो थोड़ा सा ज़रूरत है कि इंटरपोल की मदद लेकर के उन लोगों को लाने का काम किया जाए। तो आपने भी कहीं ना कहीं ये तो चैलेंज के रूप में लिया ही है। जैसा मैं बताया कि अभी मैं किसी भी स्पेसिफिक केस के बारे में बात नहीं कर सकता हूं, बिकॉज स्पेसिफिक केस की जानकारी अभी उतनी है नहीं। यहाँ चीज़ों को समझने के बाद जो भी विधि सम्मत नियमानुकूल जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगा, वो कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा सर, बहुत सारे बच्चे खास करके जो यंग एज में हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल आपके जैसे बनना चाहते होंगे, और कई अभी मैट्रिक का रिजल्ट भी आया, बहुत सारे बच्चे बनना चाह रहे हैं। तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगा, किस तरह की तैयारी उनको करनी है? ये एक लेंदी टॉपिक है, बट ऑफकोर्स जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इंक्लूडिंग यूपीएससी, वो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें, खूब मेहनत करें, अच्छा गाइडेंस लें, अच्छी बुक्स पढ़ें। और कोई भी जो सीनियर हो या उनके टीचर हो या कोई कोचिंग कहीं ले रहे हो, तो जो भी गाइड हो उनसे अच्छे से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए और मेहनत करें, डेफिनेटली सफलता पाएंगे। और विशेष अगर स्पेसिफिक रूप से किसी को किसी भी पर्टिकुलर कंपटीशन के बारे में जानकारी लेनी होगी, तो थोड़ा समय के बाद जब फुर्सत में रहेंगे तो कभी और हम बता सकते हैं। जिस तरह से सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता कोर पुलिसिंग को दुरुस्त करना है, ज़िले में आपराधिक जो तत्व हैं उन पर नकेल कसना है, चाहे वो चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो, चाहे वो गैंगस्टर हो, उन तमाम लोगों पर नकेल कसते हुए बेहतर पुलिसिंग लोगों के लिए उपलब्ध कराना है। जो आम जनता एक्सपेक्ट करती है पुलिस से, उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। और उसके बाद जो आर्थिक अपराध हैं उस पर भी वो तरीके से अंकुश लगाने का काम करेंगे। साथ ही वैसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए भी उन्होंने कई तरह की अच्छी सलाह दी है। तो लगातार आप न्यूज़ 11 स्कोप के साथ बने रहिए। आपको हम न सिर्फ सीनियर एसपी की बल्कि अन्य भी जो कई गण्यमान्य पर्सनालिटी हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। सहयोगी प्रभात और रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।